इस राज्य के जो डीजीपी हैं, क्या कोयला तस्करी के अलावा और बालू तस्करी के अलावा और कोई काम बचा है इस पुलिस के पास? अगर बचा है तो यहाँ के झारखंड के खतियानधारियों की, झारखंडियों की रक्षा करें, क्राइम व्यवस्था को ठीक करें और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को ठीक करें। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे हजारीबाग के, गोली मारकर हत्या कर दी गई हजारीबाग में। उदय साहब पंचायत समिति के सदस्य है, पूर्व में मुखिया थे, उनकी पत्नी पंचायत समिति की सदस्य रही, उनको गोली मार दिया गया हजारीबाग में। एनटीपीसी के एजीएम, उनको गोली मार दिया गया हजारीबाग में। अनिल टाइगर को कांके में गोली मार दी गई और आपने देखा होगा बरियातू में कोयला व्यवसायी पर गोली चली। मेरा कहना यह है कि इस राज्य के अंदर सिर्फ लूट चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर पैसे की जमाखोरी चल रही है और किस तरीके से अवैध धंधा और उगाही को और बढ़ावा दिया जाए उसी पर काम चल रहा है और यहाँ के लोगों की जान जा रही है। आपने देखा होगा दलादली में सुभाष मुंडा जो मांडर से चुनाव लड़ते थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोई भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और व्यापारी यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे? और जो हमारे अनिल टाइगर जी थे, अनिल महतो जी थे, वो तो इतने मृदुभाषी थे, वो तो हमेशा अकेले चलते थे अपने स्कॉर्पियो में और इंडिवर में, हमेशा कांके चौक, मोराबादी आपको कचहरी में मिल जाते, गाड़ी के रहने वाले थे, कोकर में रहते थे, हमेशा घूमते फिरते रहते थे। कभी तो मैंने नहीं देखा कि उनका किसी से कोई दुश्मनी है। तो ऐसे सीधे सीधे सामाजिक लोगों को अगर आप यहाँ से खत्म कर देंगे, उनकी हत्या कर देंगे, तो ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सीएम साहब को कहना चाहता हूँ, दिसोम गुरु के बेटे हैं, झारखंडी खून अगर आपके रगों में है तो आज झारखंडी लोगों की हत्याएं हो रही है। क्रिकेट खेलना छोड़िए, सड़क पर उतरिए और इन अपराधियों का एनकाउंटर करिए। किस तरीके से ये अपराधी खुलेआम गोली चला रहे हैं। अब झारखंड की सड़कों पर खून बहेगा, झारखंडी अब चुप नहीं बैठेंगे, ये झारखंड अब जलेगा। अपने हम लोग बेटा भाई को ऐसे खोते नहीं रहेंगे। अब आने वाले वक्त में तमाम झारखंड वासियों से ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ने की बारी है, अब चुप रहने की बारी नहीं है, आवाज उठाने की बारी है। हम सब मिलकर के आवाज उठाइए और अनिल भैया और तमाम लोगों, जिन लोगों की हत्याएं हुई है, इस राज्य में उनको न्याय दिलाने का काम करिए। आज किसी की पत्नी विधवा हो रही है, किसी का बेटा अनाथ हो जा रहा है, किसी की मांग सुनी हो रही है, किसी के मांग से सिंदूर उजड़ रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इन लोगों को हाय लगेगा। अगर ईश्वर से इन लोगों को थोड़ा सा डर लगता है तो इन लोगों को डरना चाहिए। अगर शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था से तो डर रहा नहीं, प्रशासन के लोगों को किसी